नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए-नए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाया गया है वो किसी जजमेंट पे नहीं है बल्कि एक वीडियो पे है और आपने इस वीडियो पे का जो टॉपिक है बिल्कुल सही सुना है। इसमें एक व्यक्ति थे जो मैन थे, हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, लेकिन ये इंडिया का केस नहीं है, ये एक रूसेल एंड वाइनी काउंटी कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट है कंटोकी में, जो अमेरिका में कंटोकी जगह है, वहाँ पे रूसेल एंड वाइनी काउंटी कोर्ट है, वहाँ का ये मामला था। तो देखिए हुआ क्या था, चलो आप देखते हैं इस वीडियो में क्या था। Start things off at the Russell and Wayne County's family court in Kentucky for a hearing on a domestic violence order filed by a husband against his ex-wife. तो देखिए यहाँ पर वही चीज बताइए कि हस्बैंड ने, बिल्कुल आपने सही सुना, हस्बैंड ने अपने एक्स वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था। तो अब इसमें जज ने कुछ जो है सवाल जवाब किए हस्बैंड से और देखिए उसमें क्या पूछा। And the respondent were married in the past and had children in common, correct? And were the statements you made in your petition true and correct at that time? Are you willing to make those statements part of your sworn testimony here today? देखिए जज ने यही पूछा, देखिए हस्बैंड से सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि आप और रिस्पोंडेंट की जो है मैरिड, मतलब आपकी शादी हुई थी और उनसे कॉमन चिल्ड्रन भी हुए। तो जज और हस्बैंड ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा, उन स्टेटमेंट को अफर्म किया। फिर उन्होंने, जज ने एक और सवाल पूछा कि जो स्टेटमेंट जो आपने पिटीशन में दी हैं वो सही हैं और करेक्ट हैं। आप जब आपने स्टेटमेंट्स बनाई थी तब भी उन्होंने, हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, कहा बिल्कुल सही कहा हमने। फिर अब जज ने एक सवाल पूछा कि आर यू विलिंगली टू मेक दो स्टेटमेंट्स पार्ट ऑफ योर ओन स्वॉर्न टेस्टिमनी हियर टुडे। तब भी जो है उसमें अफर्मेशन दिया। और फिर आगे देखिए, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है पूछा कि क्या आप कोर्ट से आप ये प्रेयर मांग रहे हैं कि आपको एक रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया जाए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। देखिए यहाँ पे ये सवाल उठ के आया कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट जो थी, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक इनकी वाइफ थी, एक्स वाइफ थी। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस केस में डाला। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कंट्री में सिर्फ जो है वो वुमेन के पास ही पावर दिया गया। बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है, वहां पे हस्बैंड भी चाहे रिस्ट्रेन ऑर्डर ले सकता है। Statements in your petition as part of your testimony, but I need you to tell me briefly in your own words what happened to cause you to ask for a domestic violence order. Yes, Your Honor. देखिए अब जो जज ने कुछ सवाल पूछा कि मैंने जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी जो पिटीशन में हैं उसको टेस्टिमोनी का पार्ट मान लेती हूँ और आप मुझे ब्रीफली बताइए, स्टार्टिंग अपने वर्ड्स में बताइए कि क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको डोमेस्टिक वायलेंस का जो ऑर्डर है वो फाइल करने की आपको जरूरत पड़ी। Things have been escalating, I guess, since the first of the year. And Melissa's had a couple of my deputies and a couple arrests, and she got out of jail in, I guess, April. And she started. We hadn't really had anything personal up until that point. She got out of jail in April. And she started. Our personal life. देखिए अब यहाँ पे बीच में इंटरप्ट किया उन्होंने, वाइफ थी वो बीच में बोल पड़ी, उन्होंने कहा कि जो मेरी पर्सनल और बिजनेस लाइफ, जो पर्सनल और बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए अब जज ने क्या बोला, देखिए। Miss Hardwick, you will be held in contempt of this court if you become disruptive. I haven't done anything to this court. I haven't done anything to him. देखिए जज ने वार्निंग दी, जज ने कहा कि अगर आप इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस बनेगा। तो वाइफ ने, जो एक्स वाइफ थी, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट केयर और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कोर्ट के जिस और या फिर इसको कुछ किया हो या फिर मैंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता हो। आगे देखिए, आप देखिए आगे क्या आता है। She'll be arrested for contempt of court. You will serve 10 days for contempt of court.
Go now. ठीक है, अब जज ने बोला कि सिर्फ आपको 10 दिन की सजा सुनाई जाती है, और फिर देखिए उसके बाद जो है लेडी ने जज पे ही अटैक कर दिया। After spending nearly 5 months in jail, Melissa Hardwick pleads guilty to intimidating a participant in a legal process. She avoids any further jail time by agreeing to a court-ordered diversion or rehabilitation program for 5 years. ठीक है, अब क्या था कि महिला को जो है वो 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इंटिमिडेट किया था लीगल प्रोसेस में, और फिर उसके बाद फर्दर जेल टाइम था वो अब उनको रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से एक डाइवर्जन, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था डाइवर्जन के लिए कि एक रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है वो अटेंड करें, और 5 साल तक के लिए रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रोग्राम अटेंड करें। फिर आगे देखिए। हाँ, अब देखिए, अब जज ने बताया कि जो इमरजेंसी जो प्रोटेक्टिव ऑर्डर था वो अपनी जगह पे ही रहेगा, कोई आपको मतलब वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई जो पुरुष भी चाहे तो वो केस पे, मतलब जो है फॉरेन कंट्री में जैसे अमेरिका भी जैसे देश में वो चाहे वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकता है। लेकिन अगर उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान देंगे, और जो एक डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है वो एक पूरी तरीके से जो बायस्ड लॉ बना हुआ है, सिर्फ जिसमें कहा रखा है कि सिर्फ वुमेन ही जो है वो विक्टिम होगी और मैन जो होगा वो एक रिस्पोंडेंट होगा, ऐसा बायसनेस से बाहर निकलेंगे और एक जनरल न्यूट्रल लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब भविष्य में बनेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी आने वाले समय में और भी हम इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए धन्यवाद।